शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शब्दों से ही हम अपना भाग्य बनाते हैं। बस सोच समझ कर शब्द को यूज़ करना ज़रूरी होता है। हेलो फ्रेंड, जब हम माइंड कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं, सीखते हैं, तब हमें सबसे पहले पावर ऑफ वर्ड, शब्दों की ताकत को समझना होता है। अब ये शब्दों की ताकत क्या है? हमने तो बहुत से ऐसे वर्ड देखे हैं जो बहुत निगेटिव होते हैं और ज़्यादातर हमारा माइंड निगेटिव वर्ड्स को यूज़ करता है। अगर आप दिन भर में सोचें कि हमारे शब्द कैसे हैं, तो जनरली आप देखेंगे कि बहुत सारे निगेटिव वर्ड्स ही हम बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि जब हमारा छोटा बच्चा हमारे घर में है और वो बाहर खेलने जा रहा है, तो मम्मी बोलती है कि दौड़ो मत वरना गिर जाओगे, मतलब गिर जाओगे। हमने पहले ही शब्द के ज़रिए हमारे माइंड को कमांड दे दी, गिर जाओगे। अब ये तो एक उदाहरण हुआ। अगर दिन भर के हम उदाहरण देखें तो ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं। जैसे कि कोई अगर वक्त पे घर नहीं आया, कहीं उसे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा। मतलब इस तरह के जो वर्ड्स है, ये वर्ड को स्टडी करना और इस वर्ड को किस तरह से यूज़ किया जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। वैसे तो शब्द मुफ्त में आते हैं, मगर आप उनका उपयोग ठीक से न करें तो वो आपको महंगे भी पड़ सकते हैं। शब्द होते हैं, ये आपके विचारों को आकार देते हैं। विचार आपको एक ठोस विश्वास दिलाते हैं और ये जो ठोस विश्वास होता है वो जल्द ही आपकी वास्तविकता बन जाता है। अपने विचारों को बदलने, नियंत्रित करने या प्रबंधित करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है कि हमें अपने शब्दों का बदलाव करना चाहिए। जब हम पावर ऑफ वर्ड, माइंड प्रोग्रामिंग में या माइंड कंट्रोल मेथड में जब हम फर्स्ट लेसन पढ़ते हैं पावर ऑफ वर्ड, इसमें सारी उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है कि दिन भर हमारे शब्द कैसे हैं, दिन भर हमारे वाक्य कैसे हैं, हम किस तरह से उसे प्रेजेंट करते हैं, हमारे शब्दों में दिन भर में कितनी निगेटिविटी आती है। ये सारी बातें इस चैप्टर में आती है और इन शब्दों से ही हमारे विचार बनते हैं। हम एक एक शब्द को अगर देखें तो वह हमारा विचार बनता है और ये विचार हमारी मान्यताएं बनती है और ये मान्यता फिर सच्चाई में बदल जाती है। इसलिए अगर हमें हमारे जीवन के ऊपर काम करना है, हमारे माइंड के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले हमें हमारे शब्दों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि अगर एक छोटे बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो वो बहाना करता है, मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये वो 2-3-4 बार जब करेगा तो ये जो झूठ है ये भी वास्तविकता में बदलने लगता है और सच में उस बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो मन है वो आपको वही देता है जो आप मानते हैं। कई बार उन झूठे शब्दों को भी दोहराने से आपका मन मानने लगता है कि ये सच है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये सच है। आपका दिमाग उसे यकीन में बदल देता है और सच में आपके पेट में दर्द होने लगता है। आपके शब्द भले ही नकली हो, लेकिन वह विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं और ये जो विचार है, इन विचारों ने आपके अवचेतन मन में विश्वास को इस विश्वास को मजबूत बना दिया होता है। अंततः ये फिर वास्तविकता बन जाती है और सच में पेट में दर्द होने लगता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये तो मजाक था, मैंने तो झूठ बोला था, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये उन शब्दों को, ये झूठे हैं या सही है, ये उन शब्दों को नहीं समझता। ये तो समझता है बस आपने क्या बोला है और क्या फील किया है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच समझने लग जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, शब्दों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है।
हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उससे ही हमारे विश्वास तय होते हैं, हमारी मान्यताएं हो जाती है। और इसीलिए शब्द 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 की पावर क्या है, शब्द की शक्ति क्या है, सकारात्मक शब्दों की क्या शक्ति है, इसे समझना, इसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम हमारे माइंड कंट्रोल मेथड